देखो हम लोग इतिहास में 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला इस्लाम धर्म का उदय, दूसरा भारत पर अरबों का आक्रमण, तीसरा गजनी के बारे में, और चौथा क्या है, मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो पहला जो हमारा चैप्टर है इस्लाम धर्म का उदय, उस पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी का आज टेस्ट लिया जा रहा है। देखते हैं कि आप लोगों ने कितना इसमें से याद किया है और कितना पढ़ा है। ये चेक करेंगे ना, तो सब लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो 1 बाय 1 करके आप लोग आइए और एक एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सबको आना है और क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। पहला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। ठीक है, जो भी ऑप्शन सही लगता है आप उसको बताएंगे कि सर ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ठीक है ना? अमान उठ जाइए आप एक तरफ से, बताओ पहले क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? सही पे टिक करो। 500 सही है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। वेरी गुड, बैठ जाइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की है? इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की है? खड़े हो जाओ बेटा, आ जाओ, बताओ। लो, ऑप्शन है आपके सामने, अली, अब्दुल्ला, हजरत मोहम्मद साहब। बताओ, टाइम नहीं है। यही 3 ऑप्शन है, अली, अब्दुल्ला, हजरत मोहम्मद साहब में से किसने इस्लाम धर्म की स्थापना किया? नहीं पता है? अच्छा, ठीक है कि नहीं? इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब ने ही किया था। इतना सोच क्यों रहे हो, बैठो। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? यानी कि मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद उनके उत्तराधिकारियों को किस नाम से जाना गया? आ जाओ, तीसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। खलीफा, सही, कंफर्म हो? वेरी गुड। यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। सही है। अगला क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कितने पंथों में बट गया? पंथ मतलब संप्रदाय, कितने भागों में बट गया? ठीक है, कितने विचारधाराओं में बट गया, यही ना? तो लड़कियों में से आ जाओ, आ जाओ बेटा, क्या नाम है आपका? पिंकी, आ जाओ। चौथे क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप, देख के बताओ, लो टिक करवा के। कितने संप्रदाय में बटा? 2 संप्रदाय में बटा। एक संप्रदाय का क्या नाम था? शिया, और एक संप्रदाय का नाम सुन्नी। यानी इस्लाम धर्म में खलीफा के पद को, हमने बताया था ना कि खलीफा के पद को लेकर के इस्लाम धर्म में एक विवाद खड़ा हो गया और पूरा इस्लाम धर्म 2 टुकड़ों में, 2 पंथों में बट गया, एक शिया और दूसरा सुन्नी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था? तो अंजनी, बंद हो गया। तो सही है, मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था? हीरा नामक गुफा में। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिया और सुन्नी किस धर्म के 2 संप्रदाय हैं? आ जाओ बेटा, छठे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मुस्लिम धर्म के। वेरी गुड। शिया और सुन्नी किस धर्म के 2 संप्रदाय हैं? मुस्लिम धर्म के 2 संप्रदाय हैं। वेरी, ऐसे आप लोगों का हमको लग रहा है कि बेहतर तैयारी हो जाएगा ना? ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहां हुआ था? अमान,
टिक करके बताओ, सबको दिखाओ, तेज बोलो। मक्का में। मक्का में। मक्का कहां पे पड़ता है? सऊदी। सऊदी अरब में। किसका जन्म हुआ था यहाँ पे? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। वेरी गुड, बैठ जाओ। अगला है, मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? आ जाओ, आप आ जाओ, बताओ कब हुई थी? 610। अच्छा ये भी बता दो, ज्ञान की प्राप्ति 610 में हुआ था, लेकिन कहां हुआ था? अभी बताया ना, किस गुफा में? हीरा नामक गुफा में। वेरी गुड, बैठ जाओ। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब का विवाह किस महिला से हुआ था? इसके बारे में कहानी बताया था ना, तो देखते हैं कौन बताएगा। आ जाओ इधर से, इसको बुला, ज्योति। इसमें से एक ऑप्शन चुन के बताइए कौन सा सही ऑप्शन है। लो, खदीजा। क्या है? मोहम्मद साहब का जन्म, विवाह किस महिला के साथ हुआ था? खदीजा नामक एक कौन थी? खदीजा नामक एक विधवा महिला थी। जिस समय मोहम्मद साहब की शादी हुई थी, उस समय मोहम्मद साहब का उम्र कितना था? 25 साल, और इनका उम्र कितना था? 40। कितना? हाँ, तो ये कहानी बताए थे हम उस समय पढ़ाते समय। क्वेश्चन 10 है, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? अरविंद, अरे टिक करके बताओ, पता है पढ़े हो तो टिक नहीं करके होते। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? 632 में हुई थी। ठीक है, और कोई बताएगा कहां हुई थी? कहां हुई थी अमान? मक्का से तो चले गए थे ना, अंतिम समय उनका कहां भी था? मदीना। ठीक है, मोहम्मद साहब की बेटी का नाम था? 11वां नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब की बेटी का नाम था, इसमें से क्या नाम था? बताओ आप। हाँ आ जाओ, अरे तुम आ जाओ बेटा, ऋतु बताओ। नाम तेज बोलो, सबको सुनाई दे। फातिमा नाम था। क्या नाम था? वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को सब याद हो गया है। मोहम्मद साहब की बेटी का क्या नाम था? फातिमा नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। काबा एक पवित्र स्थल है? काबा एक पवित्र स्थल है, खड़ी हो जाओ, बताओ किनका या किसका? वहां पे जाके बताइए, जब टेस्ट है तो टेस्ट किसे दिया जाता है? मुस्लिम का। मुस्लिम का। काबा किसका एक पवित्र स्थल है? मुस्लिम का। अगला क्वेश्चन है, 13 नंबर का क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म में खलीफा पद कब तक था? ये बताएंगे अमान, बताइए। 1924। अच्छा, इसको खत्म किसने किया था? कोई बताया? किसी को बताया? मुस्तफा कमाल पाशा ने। कब खत्म किया था? 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा ने, जो तुर्की का एक शासक था या राष्ट्रपति कह सकते हैं, तो तुर्की के शासक ने 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा, क्या नाम था उसका? मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 में इस पद को समाप्त कर दिया। ठीक है, किसको? खलीफा के पद को। वेरी गुड, बैठो। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। प्रथम खलीफा कौन थे? प्रथम खलीफा कौन थे? किससे नहीं पूछा गया अभी? अंशिका आ जाओ, प्रथम खलीफा कौन थे बेटा? अबू बकर। वेरी गुड, बैठ जाओ। अबू बकर पहले कौन थे? खलीफा थे। अच्छा अमान बताओ यार, खलीफा कौन होते थे? खलीफा कौन होते थे? खलीफा कौन होते थे? यानी कि मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे वो लोग क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। वही कहलाए ना। तो पहले खलीफा कौन बने? अबू बकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15वें नंबर का, और इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है या अंतिम प्रश्न है। ईद ए मिलाद उन नबी किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? यानी किसका हैप्पी बर्थडे
किसका जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है? तो आप बताएगा कोई इसमें से? आ जाओ, आप आओ, बताओ बताओ। मोहम्मद साहब, वेरी गुड। यानी कि ईद ए मिलाद उन नबी मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। तो किसका हैप्पी बर्थडे होता है इस दिन? मोहम्मद साहब का। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। इस्लाम धर्म से संबंधित जितने भी छोटे और बड़े प्रश्न बन रहे थे उन सभी को हमने इस टेस्ट में शामिल किया है। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन का जवाब देने को देख कर लग रहा है कि आप लोगों ने काफी बेहतर तैयारी कर लिया है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो भारत पर अरबों के आक्रमण से संबंधित होगा और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उसका ऐसे ही एक टेस्ट आप लोगों से लिया जाएगा। ठीक है, आगे तैयार कर लेना। अगले दिन हो सकता है आप लोगों का टेस्ट पड़ जाए क्योंकि एग्जाम भी अब आएगा ना। ठीक।